आप सुन रहे हैं संस्कृति टीवी पर संपूर्ण महाभारत। और अब कहानी आगे। महाभारत के पहले पर्व यानी आदि पर्व में हमने आपको बताया था, मयासुर जो कि एक प्रसिद्ध दानव था, उसने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि महाभारत के दूसरे पर्व सभा पर्व में जरासंध का वृत्तांत तथा उसका वध कैसे हुआ। मय दानव को देवताओं का शिल्पकार कहा जाता है। विश्वकर्मा के 5 पुत्रों में से एक था मय दानव। ऐसी मान्यता है कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र वास्तुशिल्प में पारंगत थे, जिनमें से मय दानव बहुत बड़ा शिल्पकार था। अर्जुन द्वारा जीवन दान दिए जाने के बाद मय दानव के अर्जुन से मित्रता बढ़ गई और अर्जुन के कहने पर ही युधिष्ठिर के लिए राजधानी इंद्रप्रस्थ में बड़े ही सुंदर सभा भवन के निर्माण में वो लग गया। शुभ मुहूर्त में सभा भवन की नींव डाली गई तथा धीरे धीरे सभा भवन बनकर तैयार हो गया, जो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ था। ये भवन शीश महल सा चमक रहा था। इसी भवन में महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद सभा भवन में पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलवाया तथा राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा मगध नरेश जरासंध है। भगवान कृष्ण का मामा था कंस, कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया था तो वो था जरासंध। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। हुआ यूं था कि मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वो महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वो अपनी पत्नी को खिला दें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वो फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। अब फल लेते समय राजा ने ये नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वो आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वो शिशु एक हो गया। एक होते ही वो शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध की खासियत ये थी कि वो युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वो श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था।
श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती करने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन वो टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गए थे। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का ये इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की और दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। देश देश के राजा यज्ञ में शामिल होने आए। भीष्म और द्रोण को यज्ञ की कार्य विधि का निरीक्षण करने तथा दुर्योधन को राजाओं के उपहार स्वीकार करने का कार्य सौंपा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए और किसका सत्कार किया जाए, इस पर विचार के बाद क्या फैसला लिया गया और इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद क्या परिणाम निकला, ये जानने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।